हेलो बच्चों, मैं हूं निशार अहमद। आपका स्वागत है इस चैनल पे। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है बीकॉम पार्ट 1 के लिए। और ये बिजनेस मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग जो पार्ट 1 हमने कवर किया है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स कुछ मैंने करवाए हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा के दिया है। तो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है डॉक्टर BN गुप्ता की बुक। ठीक, इसमें मैंने क्वेश्चन जो करवाया है आपको 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अगर आप भी बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देना है, तो अगर आपके ऑनर्स पेपर में भी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है तो आप जरूर देखिए। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे है ना। बीकॉम पार्ट 1 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपसे गुजारिश है कि आप उसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको समझ में आएगी। तो परसेंटेज की जहाँ तक बात है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अब बहुत कुछ याद रखने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। आपको 2 बात याद रखनी है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में हमें लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से हटाना है तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आंसर नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? चुनाव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है उससे कोई मतलब नहीं है हमको 2 बात याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि कोई भी वैल्यू जो शुरुआती वैल्यू होती है अपनी जगह 100% होती है। ठीक है, और किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज से हटाने हैं तो 100 से भाग लगाने होंगे, और किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से मिलाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई रूल नहीं होता है इस चैप्टर का, परसेंटेज का कोई रूल नहीं है, आप ये बात जान लीजिए। ठीक है, बस बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आपके सामने। एक चुनाव में, मतलब चुनाव हुआ, डाले गए मतों का जो मत पड़े चुनाव में 4% रद्द हो गया। मतलब ये है कि जो भी मत पड़े होंगे चुनाव में तो 4% अनवैलिड हो गया। मतलब ये है कि उसको हम लोग गिनती नहीं करेंगे। ठीक, एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। मतलब ये है कि जो मत वैध है 4% हटाने के बाद जो मत वैध है, वैध का मतलब जो वैलिड है, उसका 55% एक को मिला, और वह 1920 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक, एक बात बताना मुझे कि अगर मान लो कि दो आदमी हैं, है ना, जब हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज में तो वहां पे प्रत्याशी अमूमन 2 ही होंगे। ठीक है, 2 प्रत्याशी है। एक अगर 1920 मतों से जीतता है तो दूसरा 1920 मतों से ही हारेगा। बात समझना, अंतर का मतलब समझना। कभी भी अधिक और कमी के बीच में अंतर होता है। अगर कोई वैल्यू किसी से कम है या कोई वैल्यू किसी से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच का अंतर है, वो दोनों के बीच का गैप है। अगर किसी ने 1920 मतों से जीत हासिल की है और कोई 1920 मतों से हार गया है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच का अंतर 1920 है। ठीक है, अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पता ही नहीं। आपको समझना क्या है? समझना यह है कि जो भी मत पड़े होंगे वो अपनी जगह 100% होंगे। ठीक है, उसमें से 4% हटा दीजिए। ठीक है, तो बच गया कितने परसेंट? 96%। उसमें से एक बंदे को 55% मिला, तो जो 96% बचे कैलकुलेट करने के बाद, तो वो भी बेसिक वैल्यू है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना? 100% का नहीं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है? 96% का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो उस 96% के डिस्ट्रीब्यूशन में एक बंदे को 55% मिला, तो दूसरे को क्योंकि 96% भी अपनी जगह 100% है, जो वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपनी जगह 96% है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा तो 100% मान के एक को 55%, दूसरे को 45% हम देंगे। ठीक है, 100 में से एक को अगर 55% मिल जाता है तो दूसरे को 45% मिलेगा, है कि नहीं? पता ना, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और दोनों के बीच का जो गैप है वो 1920 मतों का है। ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखना कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको बात कर दूं वोटर की, नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है, वोट कास्ट लिख देता हूं, मतलब वोट पड़े कितने, x वोट पड़े। जब आपके सामने कुछ ना हो तो आप x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें से क्या है कि 4% जो मत है उसको अनवैलिड कर दिया गया। तो वैलिड वोट अगर हम बात कर ले
ठीक है। वैलिड वोट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कितना परसेंट होगा? 96% होगा। अब 24 चौका 96, 25 चौका 100, जहां तक कटे आप काट सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है, ठीक है। ये 24x भागे 25 इतना आपके पास वोट है। इसके दो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक को 55% देना है और एक को 45% देना है, ठीक है। 55% देने के बाद जो बचेगा वो 45% बचेगा। ये अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह 100% है, क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन करने के बाद इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ। तो एक कहेगा किसी का हिस्सेदारी लगना है, तो जिसका हिस्सेदारी लेना है वही बेसिक है, तो ये अपनी जगह 100% है। एक को मिलेगा 45%, तो दूसरे को मिलेगा कितना होगा? 55%। मान लो कि 55% 100% कोई चीज है, 100 में से 55% आप घटा दो, अब तो 45% मिलेगा, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें सक्सेस कौन हुआ, तुरंत बता, ठीक है। सक्सेस कौन हुआ? तो 55% वाला सक्सेस हुआ। अनसक्सेस कौन हुआ? तो 45% वाला अनसक्सेस हुआ। इसमें कोई लोचा नहीं, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। किसी बच्चे को अगर समझा दो कि भाई 55% किसी ने पाए, किसी ने 45% पाए, कौन सक्सेस हुआ? तो सक्सेस 55% वाला हुआ, ना कि 45% वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको क्या मिलता है? तो 55% मिलता है। जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको क्या मिलता है? दोनों के बारे में ये पता करो। पहले दोनों क्या पता करना होगा आपको कि किसको कितना मिला। दो पार्टी है, दो कैंडिडेट है, किसको कितना मिला? तो एक को 55% मिला, दूसरे को 45% मिला, ठीक है। 45% कैसे पता कर रहे हैं? हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास दिमाग तो है। ये अपनी जगह 100% है, एक ने 55% लिया तो बचा हुआ 45% दूसरे ने लिया, तो दोनों को के बारे में पता कर लीजिए। अब उसके बाद आपको पता करना है कि दोनों के बीच का गैप क्या है। दोनों जीता हारा उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के बीच का गैप। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भैया, हमको क्या मतलब कि कौन सक्सेस हुआ कौन अनसक्सेस हुआ। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पता कर लेते हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला है और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिल रहा है। विजेता कैंडिडेट को कितना मिल रहा है और जो उपविजेता है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट और कितना ले रहा है? तो ये ले रहा है 24x अपॉन 25 का 55%, ठीक है। चलो इसको सॉल्व नहीं करना, राइट। उसके बाद अनसक्सेसफुल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से दो तरीके, या तो आप सीधे 45% निकाल दो, या आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इतना मत है, एक को इतना मिल गया तो दूसरे को जो बचा हुआ वो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा लो, या तो ये 100% है, 55% निकाला मैंने यहाँ पर, तो यहाँ मैं 45% इसका निकाल देता हूँ, तो इसको 45% मिल जाएगा। इसमें कोई भी लोचा नहीं है, ठीक है। मैं काट के भी रहा हूँ, ये समझे के बाद, ठीक। अब समझिए, इसको देखिए भी सॉल्व किया जा सकता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 920 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों के बीच का गैप 920 रुपये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन बनाएंगे और लिखेंगे 24x अपॉन 25 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 55 अपॉन 100 और माइनस कर देंगे 24x अपॉन 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 45 अपॉन 100 इक्वल टू 920, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन है और यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा। तो जो चीज हम माने थे वो आ जाएगा हमको, ठीक है। मतलब ये है कि हमको ये पता चल जाएगा वोट कास्ट कितने और वोट पड़े कितने, x वोट पड़े। उसके बाद अगर हमको कुछ भी पूछ दे, हमको ये पूछ दे कि भैया टोटल वोट कितने हैं जो वैलिड है वो पता कर लेंगे। हमको ये पूछ दे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला, तो इसका x का वैल्यू पता होगा तो इसका 55% हम निकाल देंगे। हमसे ये पूछ दे कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला, तो ये भी पता कर सकते हो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से समझना है। दो ही बात आपको समझनी है कि कोई भी वैल्यू अपनी जगह 100% होती है, अगर उसके कुछ वैल्यू कट जाते हैं तो बचा हुआ वैल्यू आगे पार्टी को मिलता है, ठीक है। यहाँ देखना ये 100% है, 55%, यहाँ देखना 44% घट गया तो 96% मैंने लिखा। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्टी में होना है, तो ये भी अपनी जगह 100%, ये 55% तो ये 45%, क्या दिक्कत है आपको? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखना कॉमन ले लूंगा,
इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, इसको नोट। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, है कि मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर से क्योंकि जगह की कमी है। चलो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना कि ये 24x भागे 25, 24x भागे 25 दोनों में है, ये 100 दोनों में, ठीक है। तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन लूंगा 24x भागे 25 25 और नीचे में 100 मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। बच जाएगा मेरे पास अंदर में 55, चाहे तो 5 कॉमन और ले सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, चलो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा मेरा। ये हो गया बात समझ में। अब क्या है, ये 24x भागे 25 गुने 100, ये घटा देंगे 10 हो जाएगा बराबर 1920। आप ऐसे काटो ऊपर नीचे, आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हो। 24 से काटोगे तो कुछ ऐसा जो है सो काउंटिंग करो कि 2 आए, ठीक है, 8 टाइम्स चेक कर जाएगा, 8 टाइम काट के देखना, 24 को 8 से गुना करके देख लेना कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे में क्या है भैया, नीचे में है 25 और गुने 10 तो 250 और बराबर में 8 है, x का वैल्यू कितना हो गया 25 8 है 220,000 रुपये। आपसे पूछा क्या है, अब पता करो कि पूछा क्या, मैं निकाल चुका, ठीक है। अब पता करो पूछा क्या है ना, इसमें कुल डाले गए मतों की संख्या पूछा, यही वोट कास्ट जो हुए थे रद्द होने से पहले की बात है। टोटल x माना था मैंने और x का वैल्यू हमारा आ चुका है, ठीक है। तो टोटल वोट कास्ट आप लिख दो ना 20,000 रुपये, ये ऐसा, ठीक। चलो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बहुत इजी है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। है ना, बेसिक चीजें समझनी है, बेसिक चीजें। अगर आप क्वेश्चन को रटने पे लग जाओगे, ठीक है, तो हर बार है क्वेश्चन बदल जाते हैं, पहलू बदल जाएंगे, कुछ नई चीजें आ जाएंगी। अगर चुनाव की बात है कुछ और बातें आ जाएंगी, तो फिर उस बात के लिए अलग बात याद रखो, इतना तो संभव नहीं, ठीक है, इतना तो मुमकिन नहीं है कि हम हर बात को बातों की तरह याद रख सके, ठीक है ना, ये संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है किसी निर्वाचन में 2 ही प्रत्याशी थे, ये क्लियर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 प्रत्याशी से ज्यादा नहीं रखने। मतदाता सूची के 10% सदस्यों ने मतदान नहीं किया, अच्छी बात है, मतलब जो जितने मतदाता थे, आपने सुना भी होगा चुनाव में इतने परसेंट मत पड़े, मतलब इतने परसेंट नहीं पड़े, तो 10% नहीं पड़े तो ऑब्वियसली 90% पड़ा। डाले गए मतों में से 60 अवैध घोषित हो गए। एक तो डाले गए मतों की संख्या जो थी उसमें 60 10%, अच्छा जितने भी निर्वाचन में सूची होती है ना, एक लिस्ट होता है, उसमें आपके एरिया में जितने कैंडिडेट होते हैं उनका नाम होता है, तो सारे लोग तो वोट देने जाते नहीं है, ठीक है, तो उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, क्लियर। आगे बढ़िए, जितने भी वोट आए उसमें से 60 वोट को जो है अवैध घोषित कर दिया, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से, सफल प्रत्याशी ने, यहाँ पॉइंट की बात, सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किए। ये 308 मत जो है, मतलब ये है सक्सेसफुल कैंडिडेट और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, इन दोनों के बीच का अंतर ये आपका क्वेश्चन, यही आंसर है, यहां से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिले और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला, ये दोनों पता करेंगे और इस इक्वेशन में बैठा देंगे, भैया निकल गया, ठीक है। देखना कि ज्यादा कम की बात नहीं करना है, हमें अंतर की बात करना है कि जीत और हार का अंतर होता है, ठीक है। आपने ज्यादा जितना 2 प्रत्याशी है, अगर कोई 2 प्रत्याशी है, 2 ही प्रत्याशी है, ये बात समझना, 2 ही प्रत्याशी ए और बी, अगर ये 20 मतों से जीत गया तो इसका मतलब ये 20 मतों से हार गया, कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब यह दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 मत, ठीक है। इस छोटी सी लॉजिक के कहां रूल है, कोई रूल है नहीं, लॉजिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हमें ये पता करना है, तो शुरुआत से क्वेश्चन शुरू करते हैं कि वोटर लिस्ट कितना, नंबर ऑफ वोटर लिस्ट
है। नंबर ऑफ वोटर्स से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स एक्शन मान ले, ठीक। अब उसमें क्या कहता है कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है, तो 90% किया हो तो वोट कास्ट कितना हो, x का 90%, 9x अपॉन 10, मतलब इतने वोट पड़े, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब बात यह है कि जो बचे हुए इसमें से वैलिड वोट कितना है, वैलिड इसमें से भैया 60 मत तो ऐसे ही हटा दो, ठीक है। अभी तक मैं मतों के बारे में कह रहा हूँ। मत के 3 प्रकार होते हैं, देखिए, एक तो वोटर में इतने लोग थे, इतने लोगों ने मत दिए मतलब वोट किए और इतना ही वोट वैलिड है, ठीक है। अब मेरी बारी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में उलझाया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझिए, ठीक। कहता है यदि मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों के 47%, यहां आप परसेंटेज अब अलग अलग हो जाएंगे। इसको कहा है कि यहां से काउंट करो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ध्यान से देखो, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को जो मिला वो इसका 47%, ठीक है, मतलब काउंटिंग में इसके अकॉर्डिंग 47%, ठीक है। अब हमारे पास वोट तो बस ये है ना, बंटवारा असल में इसका हो रहा है ना, आज समझ में, बंटवारा तो इसका हो रहा है और काउंटिंग किससे कर लिया इसका, ठीक है। तो जो बचे हुए वोट है वो हम परसेंटेज अब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम एक वैल्यू का तो निकाल नहीं रहे, हम यहां से ले लिए हैं, जबकि बंटवारा हमको इसका करना था, ठीक है। तब हम घटा के निकालेंगे, क्या दिक्कत है, समझ लो कि टोटल डायरेक्ट वोट इतना है ना, इसी वोट में से ही इतना वोट इसको मिला, ठीक है, बस नहीं। लेकिन काउंटिंग ये किया है ऊपर से, ठीक, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसने काउंटिंग कर लिया, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपने काउंटिंग कर लिया, हमारे पास जो वोट होगा उसी में से ना बंटवारा करेंगे भाई। तो चलिए इसमें से 47% मैंने आपको दे दिया, ठीक, बस 47% दे दिया, तो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को, ठीक है, कितना आ रहा है, तो इतना मत है भाई 9x अपॉन 10 माइनस 60, इसमें से सक्सेसफुल कैंडिडेट को जो मिले है ना 47x, आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ लिख देता हूँ, 9x अपॉन 10 माइनस 60, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिला है, तो 47x अपॉन 100 ये, ठीक। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 10 रहेंगे 100, 90 हो जाएगा, ऊपर में 90x और माइनस ये 100 नीचे है, ये 6000 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 है, नीचे भी एलसीएम 100 है, तो ये सीधे सीधे ऊपर वाला उतर जाएगा 47x, ठीक है। 90 में से आप 47 घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, हमारा ख्याल है कि 43 बचेगा, 43x माइनस 7000 भागे 100, पता चल गया, देखना इसलिए बहुत कुछ है नहीं इससे क्वेश्चन में। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतना मिला, बचा हुआ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को मिल गया, ठीक है। मैंने परसेंटेज अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको काउंट किया है यहाँ से, और जो बचा वोट हमारे पास इतना ही है, तो चलिए जो इसको मिल गया। अच्छा, अब आप कैसे तय करेंगे कि 47% वाला ही सक्सेस हुआ, ठीक है जी, 47% वाला सक्सेस हुआ है, कह दिया, ठीक है, कह दिया, ठीक। तो 47%, चूंकि ये जो है वो 100% से भी कम है, ये जो है बंटवारा यहीं से हुआ है, तो 100% से भी कम है, बंटवारा यहीं से हुआ है, ध्यान से देखिए, बंटवारा यहीं से शुरू कर दिया है, तो बंटवारा यहीं से जब शुरू कर दिया इसने 47% इसको दे दिया, तो इसके ये 100% था, 10% ऐसे खत्म हो गए, 60 वोट ऐसे ही खत्म हो गए, मतलब 10% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, 60 वोट मिले ही नहीं, मतलब खत्म हो गए, मतलब रद्द हो गए, तो ये तो 47 ये जो है वो 100% से भी कम हो गए, क्योंकि बंटवारा हम यहीं से ले रहे हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को 47x अपॉन 100 मिलेंगे और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को इतना मिलेंगे, ठीक, 60,000 नहीं 6,000। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 308 है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 308 है, हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट का इतना है 47x अपॉन 100 और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का इतना है, इसको घटा देंगे, है ना, ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि घटाना है आपको, माइनस 6000 आगे 100, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 300। बोला है कि बहुत तेजी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया इतना, ठीक है जी। अब एलसीएम लेंगे तो 47x माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 43x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6000, ठीक है, बराबर 30 ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 4x और प्लस 6000, इसको उधर ले जाएंगे तो 30800 हो जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो 4x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस 6000 और 4x बराबर ये हो जाएगा 24800, काट देंगे अब 6 × 24 4 × 8, x का वैल्यू 6200, ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा आप बता सकते हो, आपसे पूछा है कि दोनों का मत कितना है, दोनों प्रत्याशी का, तो एक तो ये भैया 47% है x का और दूसरा अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का ये रहा इतना, ठीक है, दोनों को आप निकाल सकते हो। तो पहले तो आप इसको नोट कर कायदे से, ठीक। यहाँ पर क्या था भाई, ये 9x अपॉन 100 था, पहले उधर से नोट कर ले फिर इसमें एक बार जरूर बनाना इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए हो गया, नोट कर लिया आपने, चले तो यहाँ इसको मिटा देता हूँ, तो ऐसा कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने मिलेंगे। तो हम बात कर लें सक्सेसफुल कैंडिडेट की। सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिल गया 47x, x का वैल्यू कितना 62000 और भागे में 100, ठीक है। इसे ये आंसर गुना तो कर ही सकते हो, गुना करके लिख देना आंसर, ठीक। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए आप x का वैल्यू यहां रख दो, इसको कैलकुलेट कर लेना, 6000 माइनस कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आंसर मैं बता देता हूं किताब से देखकर, आप करके देखना, 29 14 दूसरा का आंसर आएगा कितना, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परीक्षा संबंधित है, लो भाई परीक्षा संबंधित है, उससे मुझे क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में राम और श्याम क्रमशः 53% और 66% अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांकों का अंतर है 65, दोनों में ने अधिकतम कितने, मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स क्या करते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स इज, ठीक है, 100%। जब छोटा क्वेश्चन हो तो 100% लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया। या x भी आप मान सकते हो, तो x मान लो तो थोड़ा क्वेश्चन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो थोड़ा कॉपी भर करिए। अब इसका कहता है कि राम को जो मिला, राम को जो मिला, राम ने प्राप्त किया इसका 53%, ठीक है भाई, लीजिए मैंने निकाल दिया, नहीं कट रहा है तो नहीं काट रहे हैं, कटेगा तो काट दे, हो गया। उसके बाद श्याम ने प्राप्त किया है 66%, श्याम को इसका 66%, मत काटो, है ना, नीचे में 100 है दोनों, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 65 है, ठीक है। तो दोनों के बीच का आप डिफरेंस करते हो, तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को घटा, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर है, तो भाई इसको पहले रख लो, है ना, इतना माइनस 53x अपॉन 100 इक्वल टू 65, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब ये x का वैल्यू आपसे पूछा। अच्छा, इस क्वेश्चन से x के वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, इस क्वेश्चन से बाकी चीजें भी आप निकाल सकते हैं। आपसे अगर पूछ दे कि राम ने कितना प्राप्त किया तो ये भी पता कर सकते हो, आपसे पूछ दे कि श्याम ने कितना प्राप्त किया तो ये भी बता सकते हो, इसमें क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 100 लेंगे। अब देखिए 66 में से अगर आप 53 को घटा देते हैं, ठीक है, 53 को, तो ये तो 3 हो गया, 13 हो गया, 13x, ठीक है। आप काट सकते हो, ऊपर ऊपर ही काट दो, 13 × 5 = 65, x का वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा। लो कितना इजी क्वेश्चन, ठीक।
कितना इजी क्वेश्चन, आप एक शुरू में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि कोई भी एफएम है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स है वो 100% है, तो इनको 55 मिला, एक को 66% मिला, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर 13% बराबर 65 और 100% बराबर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वही चीजें अगर आप इसको परसेंटेज में लेके चलोगे तो ये 100 हो गया, ठीक है। और इसको 53%, इसको 66%, दोनों के बीच का अंतर 13% बराबर 65 है ना, 1% बराबर आपको हो जाएगा 5 और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ठीक है कि नहीं, बताना। चल मजा आ रहा, ठीक। चलिए इसको नोट कर लेंगे तेरे बच्चों और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है कि फैकल्टी से काम चलने वाला नहीं, मेहनत तो करना पड़ता है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मानव स्वभाव है और हमारा मस्तिष्क है वो बहुत सारी चीजें भूलने की आदत रहती है, उम्र के साथ बहुत कुछ झेलना पड़ता है आदमी को। तो क्या है कि चीजें याद नहीं रहती, याद रखने का बस एक ही तरीका है, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार कुल अंकों का 48% प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा उम्मीदवार 36% प्राप्त करता है और 12 अंक कम मिलते हैं। आपसे पूछा है कि उत्तीर्णांक कितने होंगे, ठीक। एक होता है फुल मार्क्स जो आपका है, ठीक है, एक होता है पास मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को फुल मार्क्स कहते हैं, एग्जाम में आमतौर पे एफएम लिखा रहता है। तो हम मान लेते हैं फुल मार्क्स क्या है, एफएम इज, ठीक है, एक्स मान लो, बड़ा क्वेश्चन हो तो एक्स लिख दो। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स क्या है ये आपको लिखना, सॉरी पास मार्क्स को नहीं पता है आपको, ठीक है। अब क्या है कि पास मार्क्स सबके लिए सेम होता है, बस सबके लिए सेम होता है। जैसे हम लोग यहाँ 30% रहा है ना, तो जो जिसको 27% आया है वो फेल कर गया कितना से, 3% से, और जिसको 33% आया है वो 3% ज्यादा आ गया। अगर हम 33% वाले को भी फुल मार्क्स में लेके आए, पास मार्क्स पर इसको भी लेकर आए, तो जिसको कम आया है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जिसको ज्यादा आया है उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आप ये मत सोचना कि सर ऐसा अन्याय क्यों करें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अन्याय और न्याय से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ में। तो जिसको ज्यादा आया है उसको आप खींच कर लाओ पास मार्क्स के पास, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन बनाने का बस एक ही तरीका आपके पास है, पास मार्क्स, ठीक है। अब पास मार्क्स का मतलब ये होता है न्यूनतम मार्क्स जहां पर आप पास कर रहे हैं, उत्तीर्णांक, ठीक है। उत्तीर्णांक का मतलब जहां पास करेंगे, तो पास दो सबके लिए सेम रहता है, पास मार्क्स हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो प्राप्त मार्क है वो सेम नहीं रहता है, किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, ठीक है। आप भी एग्जाम देते हैं, आपके साथ जो आपके साथी रहे होंगे उसको किसी को ज्यादा आया, किसी को कम आया, लेकिन पास मार्क्स सबके सेम रहे होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जिसको ज्यादा आया है उसको पास मार्क्स के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं, हाँ किसने कितना प्राप्त किया है, तो एक उम्मीदवार, ठीक है, 48% प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक है उसका, तो 24 उसमें से घटा देंगे तो पास मार्क्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट उम्मीदवार, फर्स्ट कैंडिडेट या फर्स्ट स्टूडेंट लिख दो, कैंडिडेट ही लिख दो, ठीक है। तो जो भी इसका फुल मार्क्स है, इसका इसने कितना परसेंट प्राप्त किया भाई, 48%, फुल अंकों का ही मिलता है 48%। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो है इस पास मार्क्स से 24 अधिक, तो पास मार्क्स कितना होगा, अगर मैं कहता हूं कि 30 पर पास है और आपको 35 मिला है, तो पास मार्क्स से 5 अधिक है, तो पास मार्क्स कितना होगा, तो 5 उसमें से माइनस कर देंगे, तब हम इसका पास मार्क्स, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट पास मार्क्स हो जाएगा 48x
भागे 100 माइनस कर देंगे 24, जो अंक इसने ज्यादा प्राप्त किए माइनस कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड कैंडिडेट की बात कर दें तो कितना है, इसने कितना प्राप्त किया ध्यान से देखना, इसने प्राप्त किया है 36%। हाँ, तो x का 36% काटना नहीं है ना। और इसका मैं पास मार्क्स की बात अगर मैं कर दूं, पास मार्क्स की बात करूं तो ये हो जाएगा 12 अंक कम मिले तो इसमें ऐड कर दूं, ठीक है। तो 36x/100 प्लस में 12, ठीक। अब क्या है, ये भाई पास मार्क्स तो सेम होते हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन ये है कि 48x, जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना, ठीक है, इसीलिए इक्वेशन बना 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 24 को उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, मैं इधर लेकर आ रहा हूं, है ना। -36x/100 बराबर 12, 24 को उधर कर देंगे तो 24 चला जाएगा उधर, देखना ये 12 हो जाएगा क्या, या 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 12 की 36, x का वैल्यू 300, 100 उधर करेंगे तो अब आपसे पूछा पास मार्क्स क्या है भैया, तो पास मार्क्स तो ये भी है और ये भी है, कहीं भी बैठा तो दोनों तो बात बराबर है ना, कहीं भी बैठा दो पास मार्क्स कहीं भी रख दो चला जाएगा। अब छोटा वाला कोड है ये रखो यहाँ, ठीक है। तो 36 गुने 300 भागे 100 प्लस 12, इससे इसको काट दो, 6 3 18, 3 3 10 12, ठीक, 120, ठीक, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपका पास मार्क्स, आप चाहो तो इसमें रख के देख लो वही आंसर आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है। नोट करें, प्रैक्टिस करें, 4 क्वेश्चन मैंने करवाए इस वीडियो में, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन सब हैं चैनल पे है, बिगो पार्ट 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और चैनल की हेल्प करिए ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपको ही नहीं आने वाले फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ प्लस है बिना जैसा लग रहा है। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।